18 इंडिया, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। जी हां, हिमाचल प्रदेश में राज तो मिला, लेकिन लड़ाई आखिर ताज की है, क्योंकि ताज किसके सर सजेगा ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। दावेदार तीन हैं, तीनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन प्रतिभा सिंह अब माना यह जा रहा है कि रेस से कहीं बाहर होती दिखाई दे रही हैं। मैं इस वक्त ओबरॉय सिसिल होटल के बाहर मौजूद हूं, क्योंकि अंदर मौजूद हैं प्रभारी और साथ ही साथ पर्यवेक्षक, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई, जिनके कंधे पर यह जिम्मेदारी है कि हिमाचल प्रदेश में आप समझिए, बताइए आकर कि आखिर कौन होगा यहां का सीएम। क्योंकि बड़ी मुद्दतों के बाद में कांग्रेस को कोई राज हाथ लगा है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी जो हम देख रहे हैं गुटबाजी है, जो लड़ाई है, वो ताज की है। और मैं आपको यहां की भी तस्वीर दिखा दूं थोड़ी सी, उसके बाद में मैं आगे आपको जानकारी देती हूं कि यहां पर हलचल तेज है, समर्थक भी हैं यहां पर, मीडिया का जमावड़ा भी है यहां पर, क्योंकि 12 बजे पर्यवेक्षकों को निकलना है दिल्ली के लिए। हालांकि ये माना जा रहा है, न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले आपको बता रहा है कि 12 बजे जब ये निकलेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, आज भी नाम सामने नहीं आ सकते, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली में मौजूद नहीं है। आखिरी तौर पर उन्हें भी तय करना है और साथ ही साथ में गांधी परिवार भी मिलकर यह तय करेगा कौन होगा यहां का सीएम। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। इसी बीच हम आपको बता दें, कल भी हमने विक्रमादित्य से बातचीत की, क्योंकि माना यह जा रहा है कि प्रतिभा सिंह नहीं, क्योंकि वो तो एमपी हैं, दोबारा चुनाव कराए जाएंगे, तो उनके बेटे कहीं ऐसा ना हो कि वो इस दावेदारी में आगे आए। लेकिन बेटे नहीं होंगे तो आखिर कौन? सुक्खू से भी हमने कल बातचीत करने की कोशिश की, हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आप ये बताइए, अगर सुक्खू का नाम नहीं आता है तो आखिर कौन? जरा विक्रमादित्य ने क्या कहा है, आप जरा सुनिए। हिमाचल कांग्रेस में कुर्सी पर कल है, कुर्सी एक, दावेदार अनेक। हिमाचल में सीएम पद पर संग्राम। हिमाचल प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करते हुए 68 में से 40 सीट जीतकर कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए साफ जनादेश मिला है। बावजूद इसके पार्टी में सीएम पद पर एक राय नहीं बन पाई है। हैरानी की बात तो यह है कि जीत के जश्न की जगह कांग्रेस में बवाल शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की मांग लेकर उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पर्यवेक्षक के तौर पर शिमला पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफिले को रोक लिया और उनके सामने ही नारेबाजी शुरू कर दी। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए मची इस कलह के बीच खुद प्रतिभा सिंह ने अपनी दावेदारी ठोक दी। उन्होंने दावा किया कि राज्य का पूरा चुनाव वीरभद्र सिंह के नाम पर ही लड़ा गया, इसलिए उनके परिवार का सीएम पद पर हक बनता है। नाम आप उनका यूज करो, चेहरा उनका यूज करो, फैमिली उनकी यूज करो और आप श्रेय किसी और को दो। इससे पहले उनके बेटे और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी और इसके बाद प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की मांग पर उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। यही नहीं, प्रतिभा सिंह का खेमा भी मजबूती से उनकी दावेदारी पुख्ता करने में जुट गया। हिमाचल कांग्रेस में टूट का खतरा, कांग्रेस को महाराष्ट्र पार्ट 2 बनने का डर, वीरभद्र कार्ड से सीएम का ताज। इस बीच हिमाचल में इस तरह की खबरें आने लगी हैं कि अगर वीरभद्र सिंह के परिवार की अनदेखी हुई तो हिमाचल प्रदेश में पार्टी में टूट का खतरा हमेशा बना रहेगा। सूत्रों के मुताबिक प्रतिभा सिंह के गुट ने तो अपने साथ 25 विधायकों के समर्थन का भी दावा कर दिया। हालांकि प्रतिभा सिंह के अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम भी सीएम पद के दावेदारों में शामिल है, जिन्हें कांग्रेस ने इस बार के चुनाव में प्रचार समिति का प्रमुख बनाया था। मुख्यमंत्री भी पार्टी हाईकमान बना देगी जिन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा है। इसके साथ कौल सिंह ठाकुर, मुकेश अग्निहोत्री और आशा कुमारी के नाम भी सीएम पद की रेस में है। कांग्रेस ने साफ किया है कि हिमाचल के सीएम पर फैसला सबकी सहमति से ही होगा। को साथ में लेके चलने की बात है, सबको अपने राय रखने की भी अधिकार है। इस बीच कांग्रेस भी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं हिमाचल में भी महाराष्ट्र की तरह कुछ न हो जाए। हालांकि प्रतिभा सिंह के रुख को देखकर कांग्रेस आलाकमान के लिए घमासान रोक पाना इतना आसान नहीं दिख रहा है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमन, जिस तरीके से आलाकमान ने एक एक विधायक के साथ बैठक की, जिस तरीके से पूरी बैठक की गई, अब सामने क्या निकल कर आ रहा है? क्योंकि प्रतिभा सिंह कहीं ना कहीं इस रेस से बाहर होती दिखाई दे रही है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू और अग्निहोत्री अभी भी इस रेस में बने हुए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल करने पर सबसे ज्यादा ध्यान देती है और ये इस हिमाचल राज्य की बात नहीं है, जहां भी
कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है और उसके बाद इस डैमेज कंट्रोल करने को हमने पंजाब में भी देखा, राजस्थान में भी देखा, लेकिन यहाँ पर वो मैनेज करना कितना मुश्किल है या आसान है ये आने वाले समय में ही पता चलेगा, क्योंकि सुक्खू की अलग दावेदारी है और दोनों आप देखिए कि सुखविंदर सुक्खू वो अपनी दावेदारी को लेकर अड़े हुए हैं कि उन्हें सीएम बनाया जाए, उधर प्रतिभा सिंह अड़े हुए हैं कि होली लॉज को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो मिलनी चाहिए और अपने को बनाने से ज्यादा दूसरे को रोकने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। प्रतिभा सिंह नहीं चाहती कि सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया जाए, वहीं मुकेश अग्निहोत्री नहीं चाहेंगे कि 5 बार के वो विधायक हैं अग्निहोत्री, तो उनके जूनियर सुक्खू को जो है वो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की दी जाए। और सुक्खू का अगर आप देखिए तो तीनों दावेदारों का जो बायोडाटा है पॉलिटिकल वो भी होटल के बाहर मौजूद हूँ और अंदर ऑब्जर्वर्स हैं। प्रतिभा सिंह मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं, अग्निहोत्री मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। कहीं कोई डैमेज कंट्रोल तो नहीं है कि प्रतिभा सिंह जब रेस से बाहर हुई हैं और अग्निहोत्री हम ये भी नहीं नकार सकते कि उनके खास नहीं है, उनके भी खास है। वो चाहेंगी कि अगर मैं ना सही तो कोई मेरा खास या मेरा करीबी बंदा जो है यहाँ पर सीएम की कुर्सी पर बैठे। और अग्निहोत्री जैसा आपने भी कहा कि 5 बार के विधायक है, उनकी दावेदारी तो और बड़ी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, और अग्निहोत्री कल आप भी यहाँ मौजूद थी, आपने देखा कि अग्निहोत्री और विक्रमादित्य दोनों एक साथ कांग्रेस दफ्तर आए और ये भी पता चला कि अग्निहोत्री का कहीं ना कहीं अंदर खाते समर्थन है कि सुक्खू को ना बनाकर प्रतिभा सिंह या फिर किसी और कैडर को जो वीरभद्र सिंह कैडर के रहे हैं उनको बनाया जाए। लेकिन इस बार फर्क ये है कि पहले जब वीरभद्र सिंह होते थे तो विधायक खुलकर साथ देते थे कि किसके गुट में वो है और किसका साथ देना है, लेकिन इस बार विधायक न्यूट्रल है, जिधर पलड़ा भारी है उस तरफ अपना झुकाव जो है वो दिखा रहे हैं। और 18 से 22 विधायक जो हैं ऐसे हैं जो प्रतिभा सिंह के समर्थन में है, 12 से 15 विधायक सुक्खू के समर्थन में है। लेकिन सुक्खू के पास ना कोई मंत्री पद का एक्सपीरियंस है ना कोई सरकार का एक्सपीरियंस है, जबकि अग्निहोत्री के पास पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वो रहे हैं, उनके पास डिपार्टमेंट था, मिनिस्टर वो रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनके पास जो सबसे बड़ी चाबी है वो ये है कि वो राहुल गांधी के करीबी हैं और इसका फायदा उनको मिल सकता है। और उनके कंधे पर कैंपेनिंग की भी जिम्मेदारी थी और वही कैंपेनिंग करते हुए हमने देखा कि कैसे बीजेपी को मात देते हुए 40 सीटों पर काबिज हुई कांग्रेस और सत्ता बनाने के लिए अब आगे है। बहरहाल मैं लौटूंगी आपके पास में। सुखविंदर सिंह सुक्खू से हमने कल बातचीत करने की कोशिश की और उनसे पूछा कि अगर दिल्ली से यह संदेश आया कि सुक्खू नहीं कोई और तो तब आप क्या करेंगे, जरा सुनिए क्या कहा। सुखविंदर सुक्खू जी हमारे साथ में हैं और पूरी हमने देखा कि कांग्रेस को जीत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। सुक्खू जी, राज मिला लेकिन ताज की लड़ाई, अगर सब कुछ ठीक है तो ये जो बाहर हो रहा था आपने देखा ये क्यों हो रहा है? नहीं, बाहर तो कार्यकर्ता आते हैं, नारे लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ऐसे नारे की एक तरफ लग रहे हैं कि रानी को ताज मिले, एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं सुक्खू जी को ताज मिलेगा, ऐसा क्यों? देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो सीधा अपने चुनाव क्षेत्र से शाम को 5:30 बजे पहुंचा हूँ। विधानसभा क्षेत्र में पहले कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के बाद हमने अपनी देवी देवताओं का पूजन किया, उसके बाद आए। 6 बजे सीएलपी मीटिंग थी, कई विधायकों ने अनुरोध किया कि हम चंबा से चलना है, 9 घंटे लगते हैं। आपने बहुत कुछ डिसाइड किया इस चुनाव में, आप यहाँ तक पहुंचा लेकर आए 40 सीटें। अब जस्ट ये बता दीजिए कि कब तक नाम सामने आ जाएगा? ये तो कम से कम ये 3 ऑब्जर्वर आपको बताकर गए होंगे। देखिए अब ये कल जाएंगे हाईकमांड के पास, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। हाईकमांड में जो वरिष्ठ नेता था सभी चर्चा करते हैं, सभी परिस्थितियों को देखते हैं, सभी लोगों से बातचीत कर राय को प्रकट करते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री की घोषणा होती है। मुझे मालूम है आप नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी कुछ 1-2 नाम तो आपने भी रखे होंगे, अपना रखा या किसी और का रखा, क्योंकि आपने देखा पूरा चुनाव, आपने सब कैंडिडेट्स को देखा, कौन जीत गया है कौन नहीं जीत कर आया। देखिए मैंने तो हाईकमांड का नाम रखा कि जो हाईकमांड का नाम होगा उसके साथ हम। उसमें कोई फिर इफ एंड बट नहीं होगा, कोई भी नाम आए सुक्खू जी को कोई दो राय नहीं है। मैं तो पार्टी का लॉयल सोल्जर, आज से न्यू 35 ईयर्स बैक मैंने पार्टी ज्वाइन की। उसमें सुक्खू हो या ना हो, उसमें सुक्खू हो ना हो कोई बात नहीं, आई एम लॉयल सोल्जर ऑफ द कांग्रेस पार्टी।